चलिए भाई, अब मैं थोड़ा बहुत मूवी के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आज मैं मूवी देख के आया हूँ वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये 4-5 साल के बाद कोई स्पाइडरमैन की मूवी आई है मार्वल की। तो भाई ये मूवी जो है काफ़ी डिफ्रेसिंग, काफ़ी मज़ा आया देख के मूवी को, काफ़ी डिफ्रेसिंग थी। कुछ नया चीज़ देखने को मिली। जो प्रीवियस स्पाइडरमैन की मूवी थी जैसे फार फ्रॉम होम, नो वे होम, उनके जैसी थी बट थोड़ी अलग वाइब भी दे रही थी मूवी, ठीक है। उनसे थोड़ी सी हटके थी। जो विलन थे वो थोड़े यूनिक थे, हटके थे। और जो ट्रेलर है मूवी का जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज होता नहीं है, ठीक है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि मूवी में क्या होने वाला। ट्रेलर देख के विलन भी डिस्क्लोज नहीं किया गया सही से और कुछ भी सही से बताया नहीं गया। तो एक जब आप ट्रेलर को देखते हो तो आपके मन में एक्साइटमेंट होती है कि ये मूवी आगे चल के कैसी हो सकती है, क्या होगा, कहानी क्या होगी मूवी की। तो वही चीज़ मुझे भी हुई ट्रेलर देखते ही। और जिसकी वजह से मैं पहले दिन ही मूवी देखने गया। पहले दिन आई थिंक दूसरा तीसरा शो था, मैं 1 बजे वाले शो में गया था। तो इसलिए मुझे एक दिक्कत और है कि जैसे कि कोई नई मूवी आती है, बहुत हाइप्ड मूवी होती है ना, तो मूवी आने के एक दिन बाद ही इंस्टा पे रील्स उसकी वायरल होने लगती है। तो भाई मैं अपना मज़ा ख़राब नहीं होना चाहता था इस मूवी को लेके, क्योंकि अगर मैं 1 दिन के बाद मूवी देखने जाता, 2 दिन के बाद देखने जाता तो पूरी इंस्टा पे रील वायरल हो जाती है, कोई भी सस्पेंस बचता नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसी मूवी है तभी देखने जाऊँ तो ही मज़ा है भाई। अगर तुम्हें ज़्यादा मूवी का शौक है, एक्साइटमेंट है, तो पहले दिन ही देख के आओ। पहले दिन भी भाई रात का शो नहीं, दिन का शो देख के आओ, यही बोलता हूँ। तो बेसिक प्लॉट ही मैं आपको बताता हूँ, पूरी कहानी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा फिर। तो मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ। तो मैं छोटा प्लॉट आपको बता देता हूँ क्या होता है। कहानी भाई डिसेंट है, ब्रांड न्यू डे है। स्पाइडरमैन जो है नो वे होम के बाद एकदम अकेला पड़ चुका है लाइफ में, ठीक है। अब वो अपनी नई आइडेंटिटी बना रहा है न्यूयॉर्क, मतलब कोई सिटी में जो अमेरिका में है, वहाँ पे एक नई पहचान बना रहा है। वहाँ पे स्ट्रीट फाइटर से लड़ रहा है, सबको मार रहा है, पुलिस की हेल्प कर रहा है। पुलिस के बीच में वो बहुत काफ़ी फेमस हो गया है, ठीक है। और लोग अब जानने लगे स्पाइडरमैन को, ये चीज़ हुई है। और इस मूवी में हमें हल्क भी दिखे हैं, और जो हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में फ़ाइट भी होती है। तो स्पाइडरमैन के साथ इस मूवी में क्या हो रहा है कि उसका जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। जो स्पाइडरमैन के हार्मोन्स है उसमें ज़्यादा हावी हो जा रहे हैं, जिससे उसका खुद पे जो काबू है, कंट्रोल है, वो खो जाता है। और वो एकदम बिना सोचे समझे गुस्से में रिएक्ट करता है, और जिससे वो किसी की जान भी ले सकता है। तो उसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन क्या करता है, अपने बॉडी में इनहिबिटर लगा देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसके जो स्पाइडरमैन वाले हार्मोन है वो कंट्रोल में आते हैं। तो इसकी कहानी भी तो ये इसके अराउंड भी कहानी रिवॉल्व होती है। तो यही कहानी है कि स्पाइडरमैन जेनेटिक म्यूटेशन से कैसे डील करता है। तो शहर में एक नया विलन जनरेट आ रहा है, उससे कैसे लड़ेगा, और अपने अकेलेपन से कैसे डील करता है, और कैसे अपनी एक नई पहचान बना के फिर से जीना सीखता है, जो नो वे होम के बाद वो भूल चुका है। तो ये पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। जो विलन है भाई वो मैं आपको बता तो नहीं सकता क्योंकि वो डिस्क्लोज हो जाएगा। बट विलन को एक पावर है टेलीपैथी की मतलब किसी के दिमाग में जाके सब कुछ उसके बारे में जान सकती है, उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, उससे कुछ काम भी करवा सकती है। तो विलन के पास ये ताकत है। विलन कौन है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। मुझे तो पता चल गया, मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो ये जब डिस्क्लोज हुआ कि विलन कौन है तो भाई मज़ा आया देख के, क्योंकि ये चीज़ ट्रेलर में बिल्कुल रिवील नहीं की गई थी कौन हो सकता है विलन। तो जब पता लगा कि विलन ये है तो भाई मज़ा आया, इंटरेस्ट आया। और मूवीज़ में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है जो काफ़ी वर्क करते बढ़िया, जो देख के एकदम से मज़ा सा आ जाता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट पे तो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है मूवी कि भाई क्या चल रहा है मूवी में, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और जैसे मूवी में का जब एंड आने लगता है तो जब आपका जो परसेप्शन है मूवी में जो लोग हैं उनको लेके, वो थोड़ा बदलना स्टार्ट होता है। आप सोचने लगते हो कि ये सही है, ये गलत है। तो मूवी एंड आते आते बहुत इमोशनल हो जाती है मूवी थोड़ी एक टाइम पे। एंड आते आते जो चीज़ बहुत मुझे बढ़िया लगी, थोड़ी देर के लिए मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। तो दिखाया गया कि स्पाइडरमैन जो है भाई वो एक नेक भला इंसान तो है ही। तो ये तो भाई हर पार्ट में दिखाया गया है कि भोला भाला सा है, सीधा है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, सबका अच्छा करने का ट्राई करता है। और सबका अच्छा करने के चक्कर में उसकी नो वे होम में वॉट भी लग गई थी, है ना। जब वो सारे जो दुश्मन थे स्पाइडरमैन के, उनको मारना नहीं चाहता, उनको बचाना चाहता है, उनको अपने सही करके अपने टाइम में भेजना चाहता है। तो भाई विलन कौन है
आप कंफ्यूज रहोगे कि असली विलन है कौन मूवी में, तो ये भी आपको एक्साइट करेगा देखने में मूवी को, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न से भाई आपको कभी कुछ लगेगा कभी कुछ लगेगा, तो यही मूवी का मज़ा आता। और भाई एक छोटा सा स्पॉइलर मैं आपको देना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर तो नहीं है और ये दे सकता हूँ मैं, मुझे लगता है। तो वो स्पॉइलर ये है कि मूवी का, जैसे कि जो मार्वल फैंस होते हैं वो मूवी का एकदम एंड होने के बाद भी वेट करते हैं सिनेमा हॉल में कि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। जी, जब मैं हॉल में मूवी देख रहा था तो मूवी एकदम एंड हो गई ना, तब लोग उठ के गए, वरना उससे पहले कोई भी उठ के नहीं जा रहा था, सब बैठे थे। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल मूवी में जैसे ही मूवी एंड हो जाती है, बिना सोचे समझे एंड का गाना सुने बिना तक लोग बंदे उठ के चले जाते हैं, एंड का गाना भी नहीं सुनते हैं। बट इस मूवी में तो एंड का कोई गाना भी नहीं था, सीधी मूवी थी और वो चल रहा था जो भी होता है एंड में। उसके बाद भी लोग नहीं उठे थे, लोगों को इतना ट्रस्ट था कि कोई ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा ही आएगा। बट एंड में क्या हुआ कि कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ, बहुत छोटा सा एक सीन है जिसमें ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन आई थिंक इस जगह नहीं है दुनिया में, किसी और जगह पे है अभी, वो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं आपको देखना पड़ेगा मुझे क्या होता है। और बस एक लाइन लिख के आई, स्पाइडरमैन विल रिटर्न, ये तक नहीं लिखा कि रिटर्न कहाँ करेगा वो। हम ये, मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये लिख देंगे स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन द एवेंजर्स डूम्सडे, और मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि एवेंजर्स डूम्सडे का कुछ तो रिलेटेड चीज़ दिखाई जाएगी। डॉक्टर डूम को ही थोड़ा बहुत उनकी झलक देखने को मिल सकती है, बट कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं हुआ। बस इतना दिखाया कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो आप कोई इतना वर्थ इट नहीं है कि आप देर तक बैठे रहो, अगर आपका मन करे तो बैठे रहो, वरना कुछ खास दिखाया नहीं है। जो खास पोस्ट क्रेडिट सीन मार्वल फेमस है दिखाने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, तो वो सोच के आप मत बैठे रहना। तो छोटा सा स्पॉइलर है जो मैंने दे दिया आपको। ओवरऑल मूवी मेरी नज़रों में काफ़ी बढ़िया है, रिफ्रेशिंग है। स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो आपको ये मूवी पहले दिन ही देखनी बनती है, पहले दिन नहीं तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन तो देख ही लो, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा डिले मत करना, वरना मूवी का मज़ा चला जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट सीन्स है वो वायरल हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो कोई देखने का फिर मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। अब देखोगे तो मज़ा उतना आएगा नहीं, क्योंकि पहले से चीज़ें आपको पता चल जाती है ना, तो मूवी का मज़ा कम हो जाता है। जैसे मुझे आज पहले से कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे देखने का बड़ा मज़ा आया, मतलब इंटरेस्ट आया। हर पल मूवी को मैंने जिया है, और हर मोमेंट मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा। कोई भी सस्पेंस खुला नहीं था ना, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील नहीं देखी थी अभी तक। मैं सुबह की बात थी, सुबह मूवी देख के आ गया, तो क्या कितना टाइम मिलता मुझे रील देखने का, तो जिससे मेरा मूवी का मज़ा बहुत। सो भाई मैं इस मूवी को देता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5। सो भाई मैंने ये मूवी देखी है 3D में, और मैंने हिंदी वर्जन सुना है इसका। अब आप सोच रहे होगे कि यार हिंदी सुना है इसमें, इसको इंग्लिश नहीं आती क्या, ये तो बहुत वो है, कंजर्वेटिव है, ओल्ड स्कूल है, क्या है, इसे गवार है। बट हुआ ये नहीं था भाई, हिंदी में मुझे मज़ा आता है एक्चुअली। हिंदी में मज़ा ये आता है कि काफ़ी रिलेटेबल लगता है मुझे, है ना। वो जो फ़नी सीन्स होते हैं वो ज़्यादा ही निखर के आते हैं, तो ये बढ़िया बात लगी, इसलिए मैंने हिंदी चूज़ किया। चाहे तो मैं इंग्लिश में देख सकता था, इंग्लिश का भी अपना मज़ा है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे नज़रिए से मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं हिंदी चूज़ करूँगा। अब ठीक है, लोग इस पर कुछ भी बोले, जो एंड द एंड जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा ना, मैं किसी के प्रेशर में आकर थोड़ी ना कुछ करूँगा। तो मैंने इसलिए हिंदी वर्जन चूज़ किया। और उसकी बात है, जो फ़नी सीन है काफ़ी फ़नी लगते हैं, और कुछ तो यार 1 लाइनर्स है, और कुछ सीन कॉमेडी लगते हैं। इमोशन भी हिंदी में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुए हैं, है ना, हिंदी लैंग्वेज में। और एक तो भाई TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी जोक डाल दिया था भाई, वो देख के तो भाई बहुत बढ़िया लगा था, ठीक है। वो तो हंसी आ गई बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही फ़नी एलिमेंट हिंदी में मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्रीवियस मार्वल मूवी में भी देखने को मिले हैं। तो मुझे यही सोच के जाता हूँ हिंदी में कि यार मज़ा आएगा, ज़्यादा खुल के हंसेंगे, खुल के रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से, जो उतना इंग्लिश में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और फिल्म का जो मुझे बेस्ट सीन लगा है, जब लास्ट में एक फ़ाइट होती है स्पाइडरमैन और निंजा वाली, तो स्पाइडरमैन का जो वेब शूटर होता है ना, छोटा स्पॉइलर दे दिया हूँ, दूंगा ना दूँ, मतलब इतना बता देता हूँ कि लास्ट में क्या होता है कि स्पाइडरमैन का जो असली जो वाइल्ड रूप है, जो मतलब इसमें स्पाइडर के हार्मोन एकदम पीक पे चले जाते हैं और ह्यूमन वाले हार्मोन दब जाते हैं, और पावर स्पाइडरमैन की डबल ट्रिपल हो जाती है ना। तो वो वाला फाइट लास्ट में होती है, और उसमें कई सारे निंजाज होते हैं, एक बंद कमरे में फ़ाइट होती है, 10-15 निंजा होते हैं। उनसे पहले स्पाइडरमैन पिटता है, बट उनको जब वो उसका वो एक्टिवेट हो जाता है, वो वाला मोड, तो वो भाई
क्या मारता भी नहीं है किसी को जान से, बट वो बचाने का ट्राई करता है कि मतलब उनको रोक भी दूँ मैं और उनको जान से मारूँ भी नहीं, तो ऐसा कुछ ट्राई करता है, वो पॉसिबल वो कंप्लीट हो जाता है। और भाई इमोशनल सीन्स में तो भाई वही है कि जो एमजे है और उसका दोस्त, उसका नाम क्या था, एमजे नेड है, एमजे है, जब वो स्पाइडरमैन से मिलते हैं बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो सीन्स काफ़ी इमोशनल लगते हैं। और जब वो मिलते हैं, स्पाइडरमैन मिलता है उनसे, कई बार सीन आया है कि जब स्पाइडरमैन एमजे और नेड से मिलता है तो भाई दिल को सुकून मिलता है अपने भी कि एट द एंड भाई ये लोग मिल तो रहे हैं, बातचीत तो हो रही है इनके बीच में, तो ये देख के भी मज़ा आता है। अब मूवी में उसके दोस्तों को ये चीज़ याद आती है या नहीं आती है ये तो मैं नहीं बताऊँगा, ये तो मूवी को आपको देखने के बाद ही पता लगेगा। बट ये सब है, दोस्ती यारी है, स्पाइडरमैन की अपनी स्टोरी है, तो भाई सब कुछ देख के मज़ा आता है भाई, सीधी बात ये है। तो मूवी के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, सस्पेंस है, वो एकदम धीरे धीरे खोले जाते हैं, एकदम से नहीं खोलते सारे सस्पेंस, धीरे धीरे खोलते हैं। तो हर मोमेंट में आपको कुछ एक्साइटमेंट रहती है, अब क्या होगा अब क्या होगा। आप हर मतलब आप कभी भी पूरे मूवी में बोर नहीं होते, कुछ आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा, आपको शॉकिंग मिलेगा, जिससे आपको शॉक होगे, सरप्राइज होगे, तो आपको मज़ा भी दिलाता है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी मूवी की। सो भाई उम्मीद है कि आपको जो रिव्यू है वो पसंद आई होगी। अब तो मैं घर आ गया हूँ। सो गुड बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यू वीडियो।